हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग डिटर्मिनेंट्स का एक टॉपिक पढ़ने वाला है जिसका नाम है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ठीक है, अब देखिए माइनर्स और ये कोफैक्टर्स होते क्या है। देखिए डिटर्मिनेंट जैसे आपको निकालना आ गया तो ये भी कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको क्वेश्चन से समझते तभी हम इसको और अच्छे समझ पाएंगे। देखिए जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, मुझे इसमें माइनर्स और कोफैक्टर्स लिखने हैं। तो ये एनसीईआरटी की बुक खुली हुई है मेरे पास, ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। देखिए क्या है, 2 - 4 0 3। तो देखिए इसमें कितने एलिमेंट है, 4 है ना, तो इसके सबके हर एलिमेंट का अपना माइनर कोफैक्टर निकलता है। ठीक है, तो देखिए मैं माइनर को दिखाता हूँ m से। m फर्स्ट रो पहली कॉलम के एलिमेंट का माइनर, फर्स्ट रो दूसरी कॉलम के एलिमेंट का माइनर, दूसरी रो पहली कॉलम का माइनर, और दूसरी रो और दूसरी कॉलम का माइनर। और इसको मैं दिखाऊंगा ए से कोफैक्टर को, A11 A12 A13 सॉरी 13 नहीं 21 22। ठीक है, तो देखिए अब निकलते कैसे हैं। देखिए आप जैसे आप डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं ना वैसे तो करते। देखिए पहले रो पहले कॉलम का चाहिए ना, तब पहला रो पहला कॉलम छोड़ दे, तो यानी पहला कॉलम ये रहा और पहली रो तो ये रही, इसको छोड़ के क्या बचा 3। अब दूसरे का चाहिए तो दूसरे के लिए आप क्या करें, पहली रो और दूसरा कॉलम छोड़ दे, पहली रो पूरी छोड़ी दूसरा कॉलम छोड़ दिया तो क्या बचा 0। ठीक है, अब दूसरा रो पहला कॉलम, तो यानी दूसरा रो पूरा छोड़ दे और पहला कॉलम छोड़ दे, कितना हो गया -4। और फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम के लिए क्या करें, दूसरी रो पूरी छोड़ दे दूसरा कॉलम पूरा छोड़ दें, यानी दूसरी रो आपने ये छोड़ी और दूसरा कॉलम आपने ये छोड़ा, तो कितना बच गया आपके पास 2। ठीक है, अब देखिए कोफैक्टर क्या होता है, ये तो माइनर आपका निकल गया सिंपल। कोफैक्टर में मैंने आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करते हुए एक चीज़ बताई थी ना, जहाँ जहाँ पे हमारे पास वो ऑड होता है रोज और कॉलम्स, जहाँ पे हम जब इनको ऐड करें अगर वो ऑड आ जाता है तो वहाँ पे हम नेगेटिव साइन का यूज़ करते हैं ना, तो वही काम आपको यहाँ करना है। देखिए 1 1, तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे 3, और फिर आपको ना यहाँ पे वो चेक करना पड़ेगा कि ये इसकी डिग्री है क्या, पॉजिटिव की नेगेटिव, यानी ऑड या इवन। देखिए पहली रो पहला कॉलम का है ना, यहाँ पे भी 0, पहली रो दूसरा कॉलम, यहाँ पे -4, दूसरी रो पहला कॉलम, और यहाँ पे 2, दूसरी रो दूसरा कॉलम। तो देखिए जहाँ जहाँ पे इसका चार्ज और चला जाएगा ना, वहाँ पे तो आप एक माइनस साइन लगा दे, तो ये बन जाएगा आपका कोफैक्टर। तो देखिए 3 + 1 + 1 2, यानी 2 इवन है, चार्ज क्या होगा पॉजिटिव, तो यानी 3। ठीक है, 0 1 + 2 इसका चार्ज क्या है ऑड है, तो इसका क्या होगा नेगेटिव, लेकिन 0 के साथ नेगेटिव लगाएंगे तो वही बात बराबर ही है। अब देखिए 2 + 1 इसका चार्ज क्या हो रहा है ऑड, तो यानी इसके साथ नेगेटिव साइन लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा -4। और ये क्या हो जाएगा 2 + 2 इवन है, तो इसका चार्ज क्या रहेगा पॉजिटिव। ठीक है, तो देखिए हो गया हमारे पास। आप इसको डायरेक्टली 4 भी लिख सकते हैं, 4 लिख दीजिए, तो ये हो गया 4, ये हो गया आपका 2। ठीक है, तो देखिए ये थे माइनर और कोफैक्टर। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए ना निकालेंगे हम कैसे। तो देखिए जब भी आपके पास एक 3x3 की मैट्रिक्स होगी ना, सबसे पहला काम तो आप क्या करें, देखिए 3x3 के लिए थोड़ा सा तरीका बड़ा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आसान वो भी बहुत है। तो देखिए मेरे पास क्या है 1 0 4 3 5 -1 0 1 2। ठीक है, तो देखिए अब आपको करना क्या है ना, आपको पता है हर एलिमेंट के लिए निकलेगा, तो माइनर से शुरू करते हैं। M 1 1 पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, फिर दूसरी रो पहला कॉलम, फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, फिर दूसरी रो तीसरा कॉलम, फिर तीसरी रो पहला कॉलम, फिर तीसरी रो दूसरा कॉलम, फिर तीसरी रो तीसरा कॉलम, फिर पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम,
दू ठीक है, वही आपको क्या करना है, पहली रो पहला कॉलम का एलिमेंट चाहिए ना, आप उसको छोड़ दें, पहली रो पहला कॉलम छोड़ दें, तो नहीं पहला रो ये रहा, पहली कॉलम ये रही, तो आप इसको एलिमिनेट कर दें, ये पहली रो ये पहला कॉलम गया, तो क्या बच रहा है आपके पास, देखिए वही फिर आप नॉर्मल जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं ना 2x2 मैट्रिक्स का, वैसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए 5 2 ज़ा 10, ठीक है, और 10 फिर -1 × 1, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ऐसे ही कर करके आपको इसके भी निकालने पड़ेंगे, एक एक करके करते करते आप निकालें, ठीक है। तो ऐसे कर करके हम ये भी निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसको भी हम शुरू करते हैं, और मैं आपको मैच करवा देता हूँ एक बार, ये आंसर जो मैंने बताया था वो सही है कि नहीं देख लेते हैं हम आंसर भी। एक मिनट, पिछले क्वेश्चन का मैं आपको एक बार ये आंसर भी मैच करा ही देता हूँ, एक सेकेंड। देख लीजिए हमने जो किया था हमारा एग्जैक्ट आंसर आया है, ठीक है, आप देख सकते हैं बेशक, ये देख लीजिए 3 0 3 0 -4 और 2, और यहाँ पे 3 0 4 और 2, ठीक है। और जो मैंने अभी आपका इसका पार्ट का आंसर बताया था ना 11, ये भी आप चेक कर लीजिए, सेकंड रो के सेकंड था, ये भी देखिए 11 एकदम सही आया। तो देखिए हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसका तो हमारे पास निकल गया कितना 11। अब आपको क्या करना है, दूसरी रो पहला मतलब पहली रो दूसरा कॉलम है ना, यानी पहली रो ये दूसरा कॉलम आप इसको छोड़े, तो क्या बच रहा है आपके पास 3 -1 0 और 2। मैं ना साइड में आपके लिए लिख भी देता हूँ, देखिए मुझे छोड़ के क्या मिला 3 -1 0 और 2, तो 3 2 ज़ा 6, 0 × 1 0, तो यानी 6। अब देखिए 1 3, तो यहाँ पे तो 6 आ गया। 1 3 के लिए देखिए पहली रो छोड़िए, तीसरा कॉलम छोड़िए, क्या बच रहा है आपके पास 3 5 0 और 1, ठीक है, 3 5 0 और 1, तो 3 1 ज़ा 3 और ये 5 0 0, तो इसका आंसर आपका क्या जाएगा 3, ठीक है। अब दूसरी रो पहला कॉलम, यानी दूसरी रो ये रही, पहला कॉलम ये रहा, तो छोड़ के आपके पास क्या बच रहा है, दूसरी रो पहला कॉलम, तो देखिए छोड़ के बच रहा है आपके पास 0 4 1 और 2, 0 × 2 0, ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका -4। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम छोड़िए, यानी दूसरी रो और दूसरा कॉलम, तो देखिए 1 × 2 कितना 2, 0 × 4 कितना, आपके पास बचेगा क्या 1 4 0 2, 1 × 2 और 0 × 4, तो यानी आपको ये आ जाएगा 2 और 2 3। अब देखिए दूसरी रो तीसरा कॉलम का देखिए, तो दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो देखिए क्या बचेगा आपके पास, सबसे पहले तो दूसरी रो तीसरा कॉलम छोड़ेंगे तो आप 1 0 0 और 1, तो 1 × 1 कितना 1, फिर तीसरी रो पहला कॉलम, यानी तीसरी रो और पहला कॉलम, तो देखिए 0 क्या बच रहा है सबसे पहले तो आप वो लिख लीजिए, आपके पास आ क्या रहा है, यानी तीसरी रो पहला कॉलम आप छोड़ रहे तो आपके पास बच क्या रहा है 0 4 5 और -1, तो 0 × -1 -0 और 5 × 4 कितना 20, और ये कितना आ जाएगा आपका -20, ठीक है। नॉर्मल डिटरमिनेंट जैसे सॉल्व करते हैं ना हम 2x2 मैट्रिक्स का, बिल्कुल वैसे ही करना है आपको। देखिए M32 तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो क्या बच रहा है तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो देखिए सबसे पहले आप लिख ले आपके पास छोड़ के बचेगा क्या, यानी तीसरी रो छोड़ दिए दूसरा कॉलम भी छोड़ दिए, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो आपके पास बचेगा 1 4 3 और -1, 1 4 3 और -1, देखिए -1 1 × -1 -3 × 4, तो यानी कितना -13, और यहाँ पे हम 3 3 को छोड़िए, तो छोड़ के आपके पास बच क्या रहा है 1035, 1035, तो देखिए 5
1/5। ठीक है, अब को फैक्टर के लिए देखिए, आप डायरेक्टली उतार दीजिए। सबसे पहले बहुत आसान है तरीका है लिखने का को फैक्टर, ये इसको डायरेक्टली कॉपी कर दीजिए। 11 6 3 ठीक है, पहले आपने ये 3 लिखा। अब साइन चेक कर लें, जहाँ पे पॉजिटिव हो उसको तो पॉजिटिव भी रहने दे, बस साइन चेक कर ले एक बारी। देखिए 1 + 1 ऑड या इवन, इवन तो साइन का रहेगा पॉजिटिव। 1 + 2 ऑड की इवन, ऑड इसके साथ साइन का आ जाएगा नेगेटिव। 1 + 3 ऑड की इवन, इवन इसके साथ साइन का आ जाएगा पॉजिटिव। 2 1 ऑड की इवन, ऑड इसके साथ साइन का आ जाएगा नेगेटिव, तो ये कितना हो जाएगा +4। 2 2 2 + 2 कितना 4, ये ऑड है कि इवन है, इवन है, तो इसके साथ साइन क्या आ जाएगा पॉजिटिव। 2 3 2 + 3 5 ऑड है, इसके साथ साइन का लग जाएगा नेगेटिव। 3 1 और इवन है, 3 + 1 इवन है ना, इसके साथ साइन क्या रहेगा पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये -20 था तो -20 एज इट इज़। 3 और 2 कितना ऑड, 3 + 2 5, तो इसके साथ क्या साइन आएगा नेगेटिव का, तो ये कितना हो जाएगा +13, -13 था ना, माइनस माइनस प्लस। और 3 3 क्या है, ये तो इवन है, इसके साथ तो हमेशा साइन का रहेगा पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो आपने इस क्लास में मेरे साथ क्या समझा कि हम माइनस को फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो देखिए हम ऑलमोस्ट ना अपनी एनसीईआरटी का क्वेश्चन काफ़ी हमने कवर कर लिया है। तो मैं क्या करता हूँ ना, एक बार कुछ क्वेश्चंस देख लेता हूँ जो मुझे लगता है कि करा देने चाहिए, तो मैं करा दूंगा, बनी तो बाकी तो आप हम खुद ही कर सकते हैं। अब माइनर को फैक्टर कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, ऑलमोस्ट देखिए अब इसमें कुछ खास क्वेश्चन रह नहीं गए, अब आप इसमें सिर्फ एक्सपेंड ही करना है, आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास को तो यहीं ऑफ करता हूँ। अगली क्लास में हम एडजॉइंट के बारे में बात करेंगे और इन्वर्स निकालने के बारे में बात करेंगे। थैंक यू एवरीवन।